लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई अशिक्षा के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़नी चाहिए। मैं पाकिस्तान के मित्रों को कहना चाहता हूं, ये बम बंदूक पिस्तौल, ये आतंकवाद का गर्भाधान करने की प्रवृत्ति आपका 60 साल में अब तक कोई ध्यान नहीं किया। पाकिस्तान के हुक्मरान समझिए, 10 साल के लिए आप पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों को पैर नहीं रखने देंगे, आतंकवादियों को रक्षा नहीं करेंगे। से बदला हमारे 5 मारेंगे तो हम उनके 50 मारेंगे, यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। क्या सोच रही है सरकार? जब फौज है तैयार, नौसेना वायुसेना है बेकरार, फिर किस बात का है इंतजार? आर्मी का मनोबल बिल्कुल गिरा नहीं है, सिर्फ हमारे नेतृत्व का मनोबल गिरा हुआ है। कब होगा हिंदुस्तान का ऑपरेशन पाकिस्तान? जवाब आज हर भारतीय पूछ रहा है। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब भारत क्यों नहीं दे रहा? आखिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है, कितनी ताकत है हमारे पास, लेकिन हमें फिर भी इंतजार है। सबसे पहले देखिए भारतीय थल सेना की कहानी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये वो कंधे हैं जिनसे मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज बनती है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। ये है वो भारतीय सेना जिसने 1 नहीं 2 नहीं 4 बार पाकिस्तान को युद्ध में रौंदा है। ये वो भारतीय फौज है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण कराया था। 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को युद्ध बंदी बनाया था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय वायुसेना सबसे बड़ी मददगार हो सकती है। करगिल में जीत के पीछे वायुसेना का ही सबसे बड़ा हाथ था। आज हमारी वायुसेना उससे भी कहीं गुना घातक हो चुकी है। भारतीय सेना के पास हथियारों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक हथियार हैं। भविष्य के हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं और भारत के हर हथियार कार्यक्रम को शुरू करते वक्त जिन दुश्मनों को जहन में रखा जाता है उनमें सबसे पहले पाकिस्तान का ही नाम आता है। देखिए भारत का हथियारों का तर्कश। आज दुनिया के सबसे घातक हथियार भारत के तर्कश में है। जो पाकिस्तान छुटपुट घुसपैठ करके खुद को 30 मार खा समझता है, वो इस आवाज और गर्जना को अच्छी तरह अपने जहन में उतार ले।
ये भारतीय सेना की आन बान और शान का You hear some news from us perhaps that India has test fired a missile. Don't jump to alarm, because although that can sound quite disturbing and alarming, apparently this was planned and this is kind of par for the course. It's par for the course because India, one, has a very transparent program. We know what type of weapons they have. One would assume that it did happen. We have to verify that. But they have a very verifiable program, and they're always very transparent about what they're doing. Funny, according to the Associated Press, they called to get a comment from India, and it said the person who answered the phone to the Defense Ministry said, no one's available to comment because they're all at the test site. So maybe they'll call back a little later and find out more. The entire government is over there. RSO to ROD, commanding secret. Roger. Well, in some news coming in, the interceptor missile test off the Orissa coast today ran into some serious trouble as the coordination between the two launch pads used for the exercise failed. Now, sources have told NDTV that a modified version of Prithvi was fired, but the interceptor, which was to take off, did not respond. The Prithvi missile apparently deviated from its path, and the interceptor missile's radars failed to pick up. Now, it was a huge disappointment for India this morning as its indigenously developed nuclear-capable Prithvi-2 ballistic missile failed to take off. The trial was from the integrated test range at Chandipur off the Orissa coast. The failure is being blamed on some technical... पर पाकिस्तान की ताकत अब हिंदुस्तान पर भारी पड़ चुकी है। जी हां, अपनी फौज को मिसाइलों से लैस करने के मामले में पाकिस्तान से काफी पीछे है हिंदुस्तान। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, एक पता नहीं क्या कोई वो आया हुआ है, कोई जैसे मालूम नहीं क्या हो गया है, दुनिया से वो एक बढ़कर कोई दुनिया की लीडरशिप वो संभाल रहे हैं कोई और स्पेशली यहाँ रीजन में तो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ तो उनके अंदर कोई ऐसी चाबी लग गई है कि वो समझ रहे हैं इसको मारा जाए, दबाया जाए, मुसलमानों को ठीक किया जाए। क्या हो गया भाई, इसको अगर मीट करना है इसको तो आप इक्वल तरीके से मीट करें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसको जवाब दें और बिल्कुल उसी अल्फाज में जवाब दें जैसे ही बोलता है, ठीक है ना, खुद ठीक हो जाएगा, मुझे कोई शक नहीं है। क्या ठीक होना है इसने, क्या पाकिस्तान है भाई, हम ताकत है भाई, हम 20 करोड़ अवाम है यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अफवाज पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है, हम जौहरी ताकत हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमें कोई मजाल नहीं है कि आप हमारे साथ कुछ कर सकें। चैलेंज करता हूँ मैं, कुछ करके दिखाओ, देखते हैं।
तो 10 महीने के लिए आए थे ये 2002 में, याद है ना याद है आपको? मुझे। पूरी फौज ले आए थे, ले आए, मैंने भी फौज आगे कर दी, चल आओ ना लड़ना है, चलो। सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। वो पाकिस्तान को दबाने की पॉलिसी पर गामजन है। पाकिस्तान म्यांमार नहीं, भारत की जरूरत नहीं कि यहां घुस सके। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने कहा कि नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद जमात आरएसएस के नुमाइंदा हैं, जिसने समझौता एक्सप्रेस में 70 पाकिस्तानियों को जलाने की जिम्मेदारी कबूल की। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात नहीं बल्कि इसे झुकाना चाहते हैं। So how are you saying he's anti-Pakistan, sir? What has he done? He's only been trying to talk to you. When you yourself quoted, when I said this quote of mine that bagal mein churi muh pe ram ram, what is known here, this is exactly what it is. He is doing that. He is inviting Prime Minister Nawaz Sharif, but look at what he is doing. Look at the aggression that he is showing. So it's not that. जौहरी हथियारों की धमकी से मुतालिक सवाल पर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान की अफवाज और हथियार नुमाइश के लिए नहीं, जब खुद भारतीय वजीर आजम और वज़रा पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना रवैया रखेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। That nukes aren't for Shab-e Barat. You're threatening us, sir. You're threatening India. This is when you threaten Pakistan, you threaten of attacking us across the border. And you threaten also that we can reply terrorism with terrorism in our area. Now when you say all this and you have aggressive belligerent stance that you're nobody less than your prime minister doing it, so obviously there is a response that comes from here. फिर हिंदुस्तान क्या 1965 की अपनी धुनाई भूल चुका है? पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को 3 हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है। बैटलफील्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। सबसे पहले बात करते हैं बैटलफील्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स की, जिसमें नसर और हतफ-1 शामिल हैं। इन मिसाइल्स की रेंज 60 से 100 किलोमीटर तक है और नसर की खास बात यह है कि यह एक मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बात जरा आगे बढ़ाते हैं। गजनवी, अब्दाली, शाहीन और गौरी, जी हाँ, इन नामों से कौन वाकिफ नहीं। ये मिसाइल्स पाकिस्तान के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का हिस्सा हैं और 200 से 1500 किलोमीटर तक मार करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का गौरी मिसाइल अहमदाबाद, जयपुर, नई दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक बआसानी वार कर सकता है। मगर ये तो कुछ भी नहीं, आइए जरा एक नजर पाकिस्तान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पर डालते हैं। ये है गौरी 2, 750 किलोग्राम तक जौहरी बॉम्ब 1800 किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। मुख्तसर ये कि गौरी 2 तकरीबन आधे भारत को बआसानी निशाना बना सकता है। और ये है शाहीन 2, अपने नाम की तरह इसकी उड़ान भी आलीशान। शाहीन 2 एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल पर चलता है और इसकी मार 2000 किलोमीटर है। अब बात हो जाए शाहीन 3 की। यह है पाकिस्तान का सबसे जबरदस्त मिसाइल और इस मिसाइल से भारत का कोई हिस्सा महफूज नहीं। जी हाँ, ये एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है और 2750 किलोमीटर तक मार करता है। साया खुदाए जुलजदा
तर्जुमाने माजी शाने हाल साया ए खुदाए जुलजलाल तर्जुमाने माजी शाने हाल रहबरे तरक्कियों का माल मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ हमारा मेरे दुश्मन है बहुत दोस्त है कम हमारा मेरे अपनों ने किए है सितम हमारा आग बुझाने को है पानी थोड़ा पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा हमारा आग बुझाने को है पानी थोड़ा पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा मैं शाही हूँ इकबाल का मैं घर है दर की आल का मैं कायद का फरमान मेरे सीने में कुरान मैं खैबर में पंजाब मैं सिंध बलोचिस्तान मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल है आज भी मेरा मेरा होगा कल मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल है आज भी मेरा मेरा होगा कल हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाए हम वो हैं जो बस सीने पे ही गोली खाए हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाए हम वो हैं जो बस सीने पे ही गोली खाए मैं उम्मत का सालार हूँ मैं अल्लाह का असरार हूँ मेरा हर फौजी जवान जैसे हो खड़ी चट्टान मैं हूँ कश्मीर की वादी मैं गिलगित बल्तिस्तान